हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जोरदार एक्सरसाइज हमारी चल रही है बेटा। याद रखना कि हवा निकालने वाले सम्स आने वाले हैं ये एक्सरसाइज में। मेरे हिसाब से तो ऑल द सम्स आर वेरी 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 इंटरेस्टिंग, पर इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा जब हमें समझ में आएगा, और समझने के लिए प्रैक्टिस शुड बी देयर। एटलीस्ट आपको हर एक सम 4 to 5 टाइम्स करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको ऐसा फील होगा कि नाउ अब मुझे कमांड आ गया, अब दे दो कोई भी सम, आप चैलेंज कर पाओगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। ये मैक्सिमम मिनिमम वाले प्रॉब्लम सम्स हम चालू करेंगे। प्रॉब्लम सम्स में थोड़ा बेनिफिट भी है, बट इजी तो नहीं है, ये मैं डेफिनेट कहूंगा, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, find two numbers whose sum is 24। देखो ये प्रॉब्लम सम्स 9 10th में थे उस तरह का है, पर वो मेथड से नहीं करना है। उस सम इज 24, तो मैंने ले लिया x plus y is 24 where x and y are two numbers। ओके, तब तक तो ठीक है। नाउ आगे, एंड whose product is as large as possible। अब बताओ कैसे लिखोगे? As large as possible means maximum, the product should be maximum, और जब मैक्सिमम वर्ड आ गया तो बात आ गई हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, राइट? तो कैसे करेंगे हम सब? सपोज हम 2 नंबर तो चाहिए हमें, बट मैं इस तरह से सपोज करूंगा कि जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अगर तो लाते भी हो तो बाद में किसी एक को एलिमिनेट करना है। किस तरह से वो प्रैक्टिस से पता चलेगा? सपोज x and 24 minus x are two numbers। x and 24 minus x are two numbers, right? Whose sum is 24, but the product should be maximum। अभी यहां से हमारा सम स्टार्ट हो रहा है कि जो टर्म हमें मैक्सिमम या मिनिमम बतानी है, जो ऑपरेशन हमें मैक्सिमम टर्म या ऑपरेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट है मिक्स, इट इज ऑपरेशन, वॉल्यूम, एरिया, पेरीमीटर, ऐसा कुछ बोला होता तो हम टर्म बोलेंगे। So the operation is maximum. Which operation? That product should be the maximum. तो product का जो पार्ट बनेगा that will be our function। किस तरह से? Now see. Now fx is x into 24 minus x। दिस इज अवर फंक्शन, और जैसे ही फंक्शन बन गया समझ लो हमारा आधा काम ओवर हो गया। अब हमारी ओल्ड इज गोल्ड मेथड चलेगी कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव लाओ, वहां से आपको क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगी। याद रखो प्रॉब्लम सम्स में हमेशा एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी। आप चाहे जितने भी दम पछाड़े करने हो कर लो, एक से ज्यादा नहीं, और मिलेगी तो भी इम्पॉसिबल हो जाएगी, नॉट पॉसिबल, या कुछ ऐसा होगा कि जिसे हम लेंगे नहीं, right? Therefore fx is equal to 24x minus x square। अब सेम स्टोरी, चलो फर्स्ट डेरिवेटिव f dash x will be 24 minus 2x। जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लोगे, इट विल गिव द क्रिटिकल वैल्यूज। नाउ टेकिंग f dash x equal to 0, therefore 24 minus 2x is 0, so 2x is 24 and therefore x is 12। भाई कितने क्रिटिकल वैल्यू मिले? ऑब्वियस एक ही मिलेगी,
मैंने बोला ना जितने दम पछाड़ करने वो कर लो, राइट। आपको एक से ज्यादा नहीं मिलेगी, एक से कम भी नहीं मिलेगी। अब ये वैल्यू हमें एफ डबल डैश एक्स में डालनी है ना। वापस ना एफ डैश एक्स दैट इज 24 minus 2x, so f double dash x equal to -2। अभी क्रिटिकल वैल्यू इसमें डालो, f double dash 12 is -2 which is less than 0, therefore f is maximum at x is equal to 12। तो देखो x की वैल्यू मिली, एक नंबर हमें मिल गया, which will be the second number, and 24 minus x is 24 minus 12 is 12, therefore 12 and 12 are required numbers। कितना इजी हो गया, कितना इजी। एग्जैक्टली ऐसा ही सम आपको 14th में मिलेगा। देखो 14th में क्या बोला हुआ है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। देखो दो वेरिएबल इन्होंने दिया है पर हमें एक में कन्वर्ट करना है, याद रखना। फाइंड, बेटा टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि ये जो सारे सम्स है उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एवरी टाइम आई कैन नॉट राइट हियर, क्योंकि बहुत टाइम इसमें चला जाएगा। सो एवरी टाइम प्लीज सिट विद द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में हमेशा क्वेश्चन देखो फिर सम सोचेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y 60। तो देखो ये इक्वेशन हमें मिल गया, उस सम इज 60। तो मैं यहां से अगर मैं y को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो y विल बी 60 माइनस x। सो फर्स्ट नंबर इज x, अनदर इज 60 माइनस x, इनडायरेक्टली गिवन। आगे क्या बोला हुआ है, एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम, xy क्यूब इज मैक्सिमम। कितना इजी हो गया, कर सकते हो। 15, फाइंड टू नंबर्स x एंड y such that their sum is 35 and the product x square into y raised to 5 is a maximum, x square into y raised to 5 is a maximum। कितना इजी हो गया। चलो ये वाला सम मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बाकी सारे सम्स मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 15, what is that? Find two positive numbers x and y whose sum is 35। okay, x plus y is 35। अब यहां से मुझे g से एलिमिनेट करना हो, मैं कर सकता हूं। अगर मैंने y को सब्जेक्ट बनाया तो y एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू 35 माइनस एक्स, y के बदले में 35 माइनस एक्स जैसे लिखूंगा y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर x को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, x विल बी एलिमिनेट। हमें एक टर्म, एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है वो सिंगल वेरिएबल मेथड है। fxy नहीं होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल से हमारी बात नहीं चलती, राइट। अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इनटू y रेज़ टू 5 इज अ मैक्सिमम। चलो भाई, x स्क्वायर इंटू y रेज़ टू 5 को मुझे मैक्सिमम दिखाना है। अगर मैं y को एलिमिनेट करने जाऊंगा तो y इज 35 माइनस एक्स। 35 माइनस एक्स की 5 पावर रेज़ टू 5, मतलब उसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, x को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि उसका स्क्वायर है, इजीली वी कैन। तो देखो x के बदले हम लिखेंगे 35 माइनस y, सो 35 माइनस y स्क्वायर इंटू y रेज़ टू 5।
तो दिस विल बी अवर फंक्शन fy is equal to y raised to 5 into 35 minus y the whole square। अभी आप इसे इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। चलो पहले मैं इसको एक्सपांड करूंगा, y raised to 5, 35 का स्क्वायर, 5 5 is 25, 3 4 is 12 minus 35 to the 70y plus y square, y raised to 5 को अंदर ले जाओ, so 1225 into y raised to 5 minus 70y raised to 6 plus y raised to 7। अभी मैंने दे दिया सम आपको कि f dash y लाओ, taking f dash y equal to 0, it will give only one critical value. After that, put that critical value in f double dash y. If it is less than 0, f will be maximum. If it is greater than 0, f will be minimum. That's all. x y की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, you will get x, मतलब आपके दोनों नंबर्स आपको मिल गए। कितना इजी हो गया। तो देखो 16th सम भी ऐसा ही है। देखो find two positive numbers whose sum is 16, x plus y 16, or x and 16 minus x are two numbers and the sum of whose cube is maximum, sum of whose cubes, मतलब ऐसा लिखना है, यहीं से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इजीली आंसर आ जाएगा। इतने सम्स करने के बाद ये टाइप के सम्स आपके यूं हो जाएंगे, यूं समझ लो, राइट। सो प्लीज राइट डाउन दिस। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, टेक्स्ट बुक ले लो बेटा। अ स्क्वायर पीस ऑफ टीन, स्क्वायर पीस, ये हमारे पास स्क्वायर पीस है। द स्क्वायर पीस ऑफ टीन of side 18 centimeter, the length of each side is 18 centimeter. The square of piece, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box without top। मुझे इसमें से एक बॉक्स बनाना है जिसमें टॉप नहीं है, ऐसा ओपन बॉक्स बनाना है। कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, जैसे मैंने चारों साइड से स्क्वायर काट लिए, फिर ये जो फ्लैप बनेगा मैंने उसको ऊपर कर दिया, राइट। तो उसके बाद में इस तरह की टैंक बनेगी, मतलब ऐसा बॉक्स बनेगा। द ब्लैक लाइनिंग्स आर इन द बेस ऑफ द बॉक्स, समझना, दिस इज द हाइट ऑफ द बॉक्स। तो क्या बना, देखो इसकी जो दोनों साइड से मैंने x सेंटीमीटर कट कर लिया। जैसे ही x सेंटीमीटर कट कर लिया, बॉक्स की ये जो लेंथ है वो बन जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि दोनों साइड से x सेंटीमीटर कट हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से उसकी जो विड्थ है, मतलब ब्रेड्थ, वो भी ये होगी, बट द हाइट ऑफ द बॉक्स विल भी क्या होगा, तो मैं इसे ऊपर कर रहा हूं, सो द हाइट ऑफ द बॉक्स विल बी x, ये यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है। तो देखो क्या बोलते हैं लोग, by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box, बॉक्स बनाने के लिए मैंने उसको फोल्ड कर दिया। What should be the side of the square, मतलब ये जो कॉर्नर जो काटे हुए उसकी बात चल रही है। What should be the side of the square to be cut off that the volume of the box is the maximum possible, मतलब ये जो स्क्वायर है वो कितने साइड के काटे जाए तो ये जो बॉक्स बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बनेगा। कैसे, अगर मैंने छोटा सा स्क्वायर काटा और इसको ऊपर किया तो आपको इतना तो पता चलेगा जो बॉक्स बनेगा उसका जो वॉल्यूम है वो कम आएगा, कम होगा। उसमें अगर हम कुछ भर रहे हैं, हमने कुछ डाल दिए अंदर, वाटर या कोई भी लिक्विड या सॉलिड तो नहीं पर लिक्विड, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, उसमें ज्यादा नहीं भर सकेंगे। बट अगर मैंने थोड़ा बड़ा लिया तो हाइट बढ़ेगी। इस तरह से हम करते जाए बड़ा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हाइट ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस उसकी ब्रेड्थ और लेंथ कम हो जाएगी, तो वापस वॉल्यूम इंक्रीज होते होते एक टाइम ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो भाई मैक्सिमम वॉल्यूम बनाने के लिए
मुझे ये जो स्क्वायर कट करने हैं उसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो यहां से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो रही है। बाई सपोज मैंने यहां से x सेंटीमीटर का स्क्वायर काटना है, ऐसा सपोज कर लिया। So by cutting square of length x centimeter from each side of each corner and folding up the flaps to form the box, मैंने x सेंटीमीटर के स्क्वायर कट कर लिए और ये बॉक्स बनाया। तो बॉक्स के डायमेंशंस क्या होंगे? द लेंथ ऑफ बॉक्स विल बी व्हाट? तो आपको यहाँ पे पता है, इट विल बी 18 minus 2x, 18 minus 2x. The breadth of the box will be obvious 18 minus 2x and the height of the box will be x. तो ये हो गए बॉक्स के डायमेंशंस। अगर बॉक्स के डायमेंशंस हमें मिल गए, so we can find or we can write volume of the box because the shape of box will be cuboid, right? Therefore मुझे वॉल्यूम, अच्छा सेकेंड थिंग, क्यों भाई वॉल्यूम के पीछे पड़ा हूं मैं? जो टर्म आपको मैक्सिमम या मिनिमम शो करनी है उसी का फंक्शन बनाना है। यहां पे हमें वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स is equal to length means 18 minus 2x into breadth means 18 minus 2x into height. So it will be our function. So fx is equal to x into 18 minus 2x square. अगर f मैक्सिमम है so वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। If f is minimum, वॉल्यूम will be minimum. Right? मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूँ। So equal to the 18 minus 2x square. 18 square is 324 minus 18 to the 36 to the 72x plus 4x square. Multiply these x inside. So 324x minus 72x square plus, now our old is called method, फर्स्ट डेरिवेटिव से हमें मिलेगा क्रिटिकल वैल्यूज। आफ्टर दैट सेकेंड डेरिवेटिव बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल, पुटिंग द क्रिटिकल वैल्यूज। इफ f डबल डैश लेस देन 0, f will be maximum. If f डबल डैश greater than 0, f will be minimum. चलो लेट अस स्टार्ट। f डैश x इक्वल टू 3 to 4 x का 1 माइनस 72 to the 144x प्लस 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर, देखो 12 कॉमन निकलेगा यहां से, सो 12 x स्क्वायर में आगे लिख रहा हूं 12 12 सा x और 12 2 सा 24, 8 12 7 सा 84। फैक्टर्स होंगे इसके इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 12। इन दोनों में से x कॉमन, सो बचेगा x माइनस 9, यहां से माइनस 3 कॉमन। भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियस क्रिटिकल वैल्यूज। सी टेकिंग f dash x equal to 0, so 12 into x minus 3 into x minus 9 equal to 0, therefore x equal to 3 और x equal to, सर आप तो बोलते थे ना कि एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, यहाँ तो दो मिली, भले मिली पर एक नहीं मिली, ऐसा समझ लो। कैसे? सही, if x is equal to 9, length of box
length of box equal to 18 minus 2 into 9 is 18 minus 18 is equal to 0, which is not possible, which is not possible. मिली पर नहीं मिली, therefore x equal to 3. तो ये जो काटा हुआ स्क्वायर है उसका जो डायमेंशन है दैट इज 3 सेंटीमीटर. पर इससे क्या हुआ, हमें ये थोड़ी पता चला है कि द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, वो तो अभी शो करना बाकी है, तो वो हम डालेंगे एफ डबल डैश में. चलो नाउ एफ डबल डैश, एफ डैश एक्स को बुलाओ. 3 2 4 it is here, minus 144x plus 12x square. चलो बाय डिफरेंशिएटिंग इसका 0 ये हो गया minus 144 plus 24x by putting x, f double dash 3 minus 144 plus 24 3s are 72, so minus 144 plus 72 is minus 72, which is less than 0. Therefore f is maximum. Therefore f is maximum. If f is maximum, volume is maximum. So when we cut the corner with 3 centimeter, जो कॉर्नर है वहां से 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर अगर काटा जाए तो जो बॉक्स बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी मैक्सिमम. सो आफ्टर कटिंग द स्क्वायर ऑफ, आफ्टर कटिंग द स्क्वायर ऑफ 3 सेंटीमीटर from each corner, the volume of box will be maximum. तो ऐसे सम्स आएंगे बेटा, इसीलिए तो बोला था कि हवा निकलेगी. ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है ये. अगर एक बार आपका कंट्रोल आ गया, आपका कमांड आ गया, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि इसके मार्क्स आपके काटे. बस वे बनाना है, फंक्शन बनाना है कि इसे मैक्सिमम या मिनिमम शो करना है, राइट. सो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन उसके बाद वाला है. देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 18 से, a rectangular sheet of tin 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर. यहां पे क्या था, स्क्वायर था, वहां पर रेक्टेंगल दिया हुआ है. सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप. विदाउट टॉप वाला बॉक्स बनाना है. सेम बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम. से मैक्सिमम ही है. सिर्फ आपका क्या होगा, यहाँ पे 45 माइनस 2x होगा और यहाँ पे 24 माइनस 2x. बाकी स्टोरी यही की यही, राइट. सो प्लीज राइट डाउन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज दैट? सी क्वेश्चन नंबर 19. सबसे पहले टेक्स्ट बुक में देख लो. सो दैट ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन गिवन फिक्स्ड सर्कल. फिक्स्ड सर्कल का मतलब है कि जो सर्कल की रेडियस है दैट इज कांस्टेंट, उसमें कुछ चेंजेस आने वाला नहीं है. दैट इज नॉट वेरिएबल, मतलब सर्कल की रेडियस चेंज नहीं होती तो सर्कल भी एज इट इज रहेगा. सो इन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. फिर से ये जो अंदर रेक्टेंगल्स बनेंगे, अच्छा इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है
कि जितने भी जो रेक्टेंगल के वर्टाइसिस है शुड बी ऑन द सर्कल। ऐसा नहीं कोई किसी ने बोला कि सर मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे प्ले कर रहा है तो वो इंस्क्राइब नहीं होगा, इनसाइड होगा। इनसाइड और इंस्क्राइब का मतलब डिफरेंट होता है, तो आप समझ लो फिर से। सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल्स, देखो ऐसा भी रेक्टेंगल बन सकता है, ऐसा भी रेक्टेंगल बन सकता है, इससे बड़ा, इससे बड़ा, बड़ा बड़ा। सो एवरी टाइम जैसे ही रेक्टेंगल के डायमेंशंस चेंज होंगे तो उसका एरिया भी चेंज होगा, राइट। तो क्या बोला हुआ है हमें, so that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। मतलब एरिया किसका मैक्सिमम बताना है हमें, स्क्वायर का। तो एरिया हमें मैक्सिमम दिखाना है, ये बात यहाँ पे आ गई। तो हमारा जो फंक्शन बनेगा दैट विल बी ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और इन द लास्ट वी विल प्रूव कि जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं वो तो बन जाएगा स्क्वायर व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम, मतलब x और y इक्वल हो जाएंगे। बस इतना हमें शो करना है। फॉर दैट सी सपोज द रेडियस ऑफ द फिक्स सर्कल इज r and the length of the rectangle inscribed circle is x and breadth is y। so यहाँ से हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा for x square plus y square। अच्छा, it is diameter, so it will be r plus r 2r square, that is 4r square। इससे होगा क्या, इससे एक बेनिफिट ये है कि देखो जब तक हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारी ट्रेन आगे नहीं चलेगी। देखो जनरली ट्रेन दो पटरी पे चलती है, पर हमारी ट्रेन यहाँ पे एक पटरी पे चलती है, सिंगल पटरी पे। दो होगी तो गिर जाएगी, याद रखना। तो मैं यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहा हूं। फॉर दैट मैं वाई स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नंबर 1। ये रिलेशन से मैं और आप y को एलिमिनेट कर सकेंगे। अब भाई क्या चीज हमें मैक्सिमम या मिनिमम शो करनी है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। फिर बाद में बोलेंगे कि भाई जिसका नाम हमने रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है वो तो स्क्वायर बन जाने वाला है, राइट। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाउ is length into breadth। मैं y को यहां से एलिमिनेट करूंगा, सो इक्वल टू x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सिंगल वेरिएबल फॉर्म हो गया, सो इसका नाम हम पाड़ देंगे fx। इफ f is maximum, area of rectangle will be maximum। if f is minimum, area of rectangle will be minimum। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से मुझे डिफरेंशिएट करना है। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी, सिंगल पटरी वाली स्टोरी, क्योंकि एक वेरिएबल हो गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें मिलेंगे क्रिटिकल वैल्यू, नॉट वैल्यूज। इन दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हम हमेशा हमें एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, याद रखना। चलो f डैश x, मल्टीप्लीकेशन रूल, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, रूट मिस्टर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट मिस्टर x अंडर रूट 4r स्क्वायर minus x square into Mr. x। 4r square will be 0 because r is radius, that is fixed, means constant। और x square का डेरिवेटिव होगा 2x, बट आगे माइनस है तो माइनस 2x प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज रूट ऑफ 4r square minus x square। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विल बी 1, राइट। चलो 2 2 चल बसे, माइनस एक्स इंटू एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर
अपॉन अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4r square minus x square. Now root 4r square minus x square will be LCM. So equal to minus x square. ये इससे मल्टीप्लाई होगा, घूंघट जाएगा. So it will be 4r square minus x square upon root of 4r square minus x square equal to, say 4r square minus x square will be minus 2x square. So 4r square minus 2x square upon root of 4r square minus x square. अभी हमें क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी टेकिंग एफ डेस एक्स इक्वल टू 0. टेकिंग एफ डेस एक्स इक्वल टू 0. सो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4r square minus x square equal to 0. ये इससे मल्टीप्लाई होगा. So 4r square minus 2x square equal to 0. Therefore 2x square is 4r square. Therefore x square is 2r square. And therefore x is root 2r. प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x इज डायमेंशन और डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं होता है, राइट. तो एक क्रिटिकल वैल्यू हमें मिली. अब यहां से हमें शो करना है कि जो फंक्शन है मतलब एरिया है इट इज मैक्सिमम. उसके लिए हमें वापस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो चलो आओ यहां से. नाउ एफ डैश एक्स. व्हाट इज एफ डैश एक्स? व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव? दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. चलो डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे. एफ डबल डैश एक्स डिवीजन रूल. इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब गया. इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज मीन्स रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 4r स्क्वायर का 0 इसका होगा माइनस 4x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. चलो रूट मिस्टर x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट मिस्टर x. सो 2 रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x. अब ये देख के डरना नहीं है. क्यों? क्योंकि याद रखो कि when we differentiate second time and when we put the value of value of x means critical value, this part will be 0. क्यों? Because देखो जैसे ही मैंने f dash x 0 लिया 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है तो यहाँ पे 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है. सो एवरी टाइम सेकेंड पार्ट विल बी 0. मतलब उससे सिंप्लीफाई करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है और फालतू में हमें सिली मिस्टेक में भी नहीं गिरना है, राइट. सो डायरेक्ट मैं वैल्यू यहां से डाल दूंगा. देखो f डबल डैश x के प्लेस पे रूट 2r. अब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ.
इक्वल चलो x के बदले टिकाओ, सो रूट ऑफ 4r square x square will be 2r square into -4 रूट 2r। यहां पे सीधा जीरो टिकाओ भाई, 4r square -2r square इक्वल टू 4r square -2r square इस 2r square का रूट होगा रूट 2r इंटू -4 रूट 2r अपॉन भाई f डबल डैश की वैल्यू में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द साइन दैट इज नेगेटिव ड्यू टू दिस माइनस। और जैसे ही इसने नेगेटिव राइट आंसर दे दिया, हम डायरेक्ट यहां से बोलेंगे कि इफ f डबल डैश x लेस देन 0 द f विल बी मैक्सिमम, देयरफॉर f is maximum. If f is maximum, so the area of rectangle is maximum. Therefore, area of rectangle is maximum. If area is maximum, तो हमें एक चीज और शो करनी है कि भी जिसे हम रेक्टेंगल कर रहे हैं ना, वो स्क्वायर होना चाहिए, तो उसे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाने के लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू है ना, वैसे ही y की वैल्यू लानी है, तो ये 3 की वैल्यू में 1 में डाल दूंगा 6। नाउ y स्क्वायर इज 4r square minus x square, but x square is 2r square, so 4r square minus 2r square equal to 2r square. Therefore y is the value of y is also root 2r. Therefore x is y is root 2r, and therefore area of square is maximum. Therefore area is maximum, which is our zero answer. कैसा जोरदार सम था, हवा निकालने वाला था। याद रखना बेटा, ऐसे ही सम से अकॉर्डिंग टू मी, मुझे तो ये सारे सम्स इजी लगते हैं। आप ऐसा बोलोगे सर आप तो कितनी बार करते हो एवरी ईयर, तो आपको तो इजी लगेगा। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको भी ये इजी लगेगा। तो प्रैक्टिस शुड बी देयर, कम से कम एक सम 4 से 5 बार करना, क्योंकि ये सारे सम्स ऐसे हैं कि इसमें से 4 मार्कर क्वेश्चन आने के डेफिनेट 100% चांस है। और याद रख लो, मैक्सिमम मिनिमम का ही 4 मार्कर क्वेश्चन ये चैप्टर में से आएगा, बराबर। तो इसे बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट मत करना, प्रैक्टिस करना, होमवर्क में सबमिट करना। और डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हर बार मुझे बोलने की क्यों जरूरत है बेटा, राइट। सो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।